गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और इसमें हम अब असहभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया है, उसे देखिए जाकर, फिर उसके बाद इसे देखें। असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका में से एक हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 व 3, अगर हम इनका में से निकालेंगे तो इनका में से कितना आएगा? 1 आएगा। या हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। केवल दो की बात चल रही है इसमें। आगे अतिर्भाज्य संख्याएं, इसमें ऐसी तीन संख्याएं जिनका में से एक हो, या हम ये बोले कि जो तीनों संख्याएं एक ही किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 ले लो, चलो 1 3 ले लो और 1 ले लो 5। ये ऐसी तीन संख्याएं हैं, अगर हम इनका में से निकालेंगे तो इनका में से 1 निकलेगा। ठीक है। या हम ये कहें कि ये तीनों संख्या एक ही संख्या से नहीं कटेंगी, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को एक साथ काट दे। अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो, मगर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि हम कहें अंश बटे हर में होती हैं। वैसे देखा जाए तो भिन्न का सरलतम रूप ही परिमेय संख्या कहलाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो P बटे Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 बटे 3 हो गया, ठीक है, और या 5 बटे 7 हो गया। ये सब हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमारे जो अंडर रूट में आती, जिनका हम यानी कि अंडर रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्ग संख्या न हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया या 5 हो गया। अगर हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में आएगा, न कि फिक्स आएगा। तो ये इनके अंदर जो ये संख्याएं हैं 2 3 5, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इनका पूरी बार वर्गमूल नहीं निकल सकता, लगभग में ही निकलेगा। तो ये हमारी, और इसमें एक और पॉइंट है कि ये पाई भी एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ पाई कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और अब परिमेय संख्या में पूछो, अगर परिमेय संख्या में अगर ये 8 आ जाता, 8 नहीं 4 आ जाता, 25 आ जाता वर्ग, तो ये परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या, इनका वर्गमूल हम पूरी बार निकाल सकते हैं। या का वर्गमूल 5 आ जाएगा, या का वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। और ये अपरिमेय संख्या माने जाएंगे, इनका हम पूरी बार वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लगभग में निकाल सकते। फिर उसके बाद वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हम इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी हम दोनों के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 2 बटे 3, ये तो हमने परिमेय संख्या के उदाहरण ले लिए, और ये अंडर रूट वाले और या पाई, ये हमने अपरिमेय संख्या ले ली। तो ये सब दोनों तरह की संख्याओं को मिलाकर ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या हम कहें वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 प्रकार की संख्याएं आती है, परिमेय और अपरिमेय। और लास्ट है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं वो होती है जो अंडर रूट के अंदर हो और माइनस में हो, या हम जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वो 36 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, मतलब माइनस में है, तो उन्हें हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे हर दिन मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक्स।